Good morning, everyone. Welcome to Gargi Gurukul. Today's part 2 of percentage. प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखा। कुछ वैल्यूज़ का हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन वैल्यूज़ का परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन होता है वो हमने सीखा। इस तरह से ये सभी वैल्यूज़ को हमें याद रखना है। क्यों? सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में इजी हो इसलिए। ये सभी वैल्यूज़ हमें प्रैक्टिस करके याद करनी है, रिमेंबर करना है हमें, ताकि कैलकुलेशन टाइम हम सेव कर सकें। परसेंटेज पार्ट 2 में हम आज कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस जो परसेंटेज बेस हो वो आज हम सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। सपोज 25% ऑफ 25% ऑफ 8 ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले आज लॉन्ग वे से सॉल्व करेंगे, फिर हम अलग तरीका भी देखेंगे। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग वे मीन्स हम कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले इस 25% को हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 25% अलग और 200% अलग, इस तरह से करेंगे। 200% इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 8, 200 प्लस 25 मिलके 225 होता है, इसलिए प्लस 25% मल्टीप्लिकेशन विथ 8। 0 से 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 प्लस 25%, 25 4 सा 100, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से 2 को डिवाइड किया, 4 से 8 को डिवाइड किया 2, इस तरह से 16 प्लस 2 18। इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी यही आंसर आता है। और अभी इसी एग्जाम्पल को हम 25% ऑफ 8 सिमिलर 200% 25%, 200% प्लस 25% ऑफ 8। अब 200% में 200 एंड परसेंट में हमें पता है 100 मीन्स 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है परसेंटेज के इस 2 ज़ीरो के साथ ये 200 का 2 ज़ीरो भी कैंसिल होगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 प्लस प्लस डायरेक्टली हम 2 8 ज़ा 16 लिख सकते हैं। 25% हमें पता है, हमें कल जो वैल्यू कैलकुलेट की वहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने कल कैलकुलेट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 जिसका परसेंटेज वैल्यू 25% होता है। डायरेक्टली हम 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25% ईजी है याद रखने के लिए। जिसका वैल्यू होता है 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। 1/4 ऑफ 8 मीन्स 8/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 हो क्या होगा, 8/4 2, इस तरह से 16 प्लस 2 18। इस तरह से ये इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन
37.5% ऑफ 1280। इस तरह से बड़े नंबर्स दिए हैं और हमें इनका कैलकुलेशन करना है कम से कम समय में। कैसे? तो परसेंटेज की उन्हीं वैल्यू का यूज़ करना है हमें। अभी हमने जो वैल्यूज़ देखी है उनमें तो हमें 37.5 तो नहीं दिखा, लेकिन हमें इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है तो देखेंगे हम। अभी हमने कल एक 12.5% ये परसेंटेज वैल्यू किसका है? 1/8 का है। हमें याद होगा तो ही हम इसका यूज़ कर सकेंगे। 1/8 इज़ 12.5%। अब इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमें इक्वली कैलकुलेशंस हम करते हैं। सपोज़ 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 12.5% को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स 3/8, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8 और 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 37.5% मिलेगा। तो 3/8 की वैल्यू 37.5% है और हम कह सकते हैं कि 37.5% को हम 3/8 से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/8 और इस 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 62.5%। इस तरह से हम ओनली वन वैल्यूज़ को हम रिमाइंड करेंगे तो हम इस तरह से कि बड़े नंबर्स का भी फ्रैक्शन वैल्यूज हम याद कर रख सकते हैं। नाउ 37.5% की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 3/8। सिंपली 3/8 ऑफ मीन्स इंटू 1280। 1280 एज इट इज़ रखा। 8 से सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 1 8 कैरी 4 8 6 48 0 16 3 48। इस तरह से आंसर हमें मिल गया 480। These values are important. प्रैक्टिस से ये हमें याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 16.25% ऑफ 40960। हमें स्प्लिट कैसे करना है वो हम आज सीखेंगे। किस नंबर को स्प्लिट करेंगे? इस नंबर को हमें स्प्लिट करना है। तो इसे हमें हमारे हिसाब से स्प्लिट करना है। क्या हम देख पा रहे हैं? 6.25% एंड 6.25 को अलग करके यहाँ पे क्या बचता है? 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 6 16 एंड 0.25 इन्हें जोड़ा तो 16.25% होता है ऑफ 40960। 10% की वैल्यू ईजी होती है। 10 डिवाइड बाय 100 1/10 प्लस 6.25%। ये किस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है? यहाँ पे हम देखेंगे 6.25% इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/16। इस फ्रैक्शन की वैल्यू है 6.25% मीन्स व्हाट? 1/16। इस तरह से 1/10 ऑफ 40960 इज
4096, 0 से 0 कट गया। 16 से इसे डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे। 16 टू ज़ा 32, कैरी 8, 8 9, 16 5 ज़ा 80, कैरी 9, 16 6 ज़ा 96 एंड 0। इनका समेशन करेंगे हम। 6 9 6 15, कैरी 1 6 4 2, 4 + 2 6। इस तरह से हमारा आंसर 6656 ये आ गया। एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। 91 1/9% ऑफ 135। अभी इस तरह से बिगर नंबर्स आए, कंफ्यूज ना हो के हम ऑब्जर्वेशन करना है कि यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू पहचान वाले दिखती है। तो हम कल देखे हुए परसेंटेज वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है क्या? जी, 1/9। अभी 1/9 11 1/9 परसेंटेज, इसके हमें परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है। इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, हमने कल कैलकुलेट की, वो है 1/9। तो हमें क्या करना है, इस 91 में से हम इससे घटाकर जो भी आएगा वो परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। इसे कैसे घटाना है? 91 1/9 को हमें घटाना है। कैसे? 1/9 1/9 से कट हो जाएगा, कैंसिल। तो मीन्स 91 एंड 1 91 माइनस 1 0, 9 माइनस 1 80, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 80। इजी वैल्यू है, इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है। इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80/100, 4/5, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100। इस तरह से 4/5 मल्टीप्लाई बाय 135, यानी इसको भी 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका सम। 5 से 135 को डिवाइड जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 4 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 27, 4 7 ज़ा 28, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, मीन्स 108, प्लस 9 से 135 को क्या डायरेक्टली 15 9 ज़ा 135 होता है। इस तरह से इनका समेशन 8 5 13, कैरी 1 2 1। इस तरह से हमें इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया और ये आंसर आया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या है? इसकी वैल्यू 11 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है। मतलब इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन, 12 is what % ऑफ 50? इस तरह का एक। और नेक्स्ट इज what % ऑफ 7 is 84? इन्हें हम कैसे लिखना है वो आज हम सीखेंगे। अभी इस स्टेटमेंट को हम जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे ही हम लिखते जाएंगे। 12 इज को इक्वल व्हाट एक्स, सपोज एक्स पता नहीं, एक्स लिखा, परसेंटेज 100
ऑफ मीन्स इनटू एंड 50। अभी हमें x मीन्स व्हाट की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, तो x को यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन, और इक्वल के लेफ्ट हैंड में जो भी है उनके पास इन दोनों को भेज देंगे। जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 50 डिवाइड में। ये कैलकुलेशन ईजी है। 15 टू ज़ा 100, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। इस तरह से x की वैल्यू 24 आ गई। x इज इक्वल टू 24%। व्हाट परसेंट? 24%। अभी इसे कैसे लिखना है इस एग्जाम्पल को? व्हाट अगेन, व्हाट मीन्स x, परसेंट ऑफ मीन्स इनटू 7 इज मीन्स इक्वल 84। सिमिलरली x एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल करेंगे और इन दोनों को राइट हैंड में ले जाएंगे। नंबर्स को नंबर के साथ लिखना है। 84 डिवाइड में जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 7, 84 को डिवाइड करेगा 12 टाइम्स, 12 7s आर 84 मल्टीप्लाई बाय 100। x की वैल्यू हमें मिल गई 1200%। व्हाट परसेंट? 1200%। आई होप आप समझ पा रहे हैं हम कैसे परसेंटेज का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में। और वन मोर एग्जांपल हम देखेंगे। 3/19 ऑफ 60% ऑफ 1140 इज इक्वल टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4। हमें इस x की वैल्यू निकालनी। तो कैसे करनी? सिंप्लीफिकेशन का ही एग्जांपल है। 3/19 इस ऑफ का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। 60% की वैल्यू डायरेक्टली हमें लिखनी है 60 डिवाइड बाय 100। 20 3 जा एंड 25 जा 3/5। फिर से ऑफ 1140 इक्वल है एज इट इज। अभी डायरेक्टली 20 तक के टेबल हमें याद होने ही होने हैं। 19 के टेबल में 114 आता है। हाउ टाइम्स? 19 6 जा 114। 19 6 जा 114। 5 से 60 को डिवाइड होता है 12 टाइम्स। 12 टाइम्स डिवाइड किया। 3 3 जा 9 इस इंटू 12 एक्स क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 4। इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, यह डिवाइड हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 4 एक्स क्यूब। 4 3 जा 12 एंड 9 3 जा 27 एक्स क्यूब। नाउ वी हैव टू टेक क्यूब रूट of 27. This is x. 27 is cube root of which? 3. इस तरह से x की वैल्यू हमें मिल गई 3। आई होप आप समझ पा रहे हो
कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करके देखें। लास्ट वन एग्जांपल हम देखेंगे। वन 55% ऑफ 800। 155% को हमें डिवाइड करना है। 100%, 155 में से 5% को अलग किया, रिमेन्स 150। 150 में से 100 एंड रिमेन्स 50। इस तरह से हम सेक्शन कर लिए। इनको जोड़ देंगे तो 155% ही मिलेगा। अब इनको 100% ऑफ 800, 50% ऑफ 800, 5% ऑफ 800। हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। परसेंट का परसेंट से कैंसिलेशन हो जाएगा। हाँ, 0 से 0 कैंसिलेशन हो जाएगा। तो 100% मीन्स 1, 50% 1/2 एंड 5% मीन्स 1/20। 5/100 1/20 डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे। अभी 1 मल्टीप्लाई बाय इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ करना है। इस होल ब्रैकेट एंड 800 ऑफ मीन्स इनटू। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? इनटू होता है। 1 इंटू 800 प्लस 1/2 इंटू 800 400 प्लस 1/20 इंटू 800 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। इस तरह से इनका समेशन 8 + 4 1200 एंड 40 1240। ये हमारा आंसर आ गया 1240। इस तरह से हम आज सिंप्लीफिकेशंस में परसेंटेज का यूज़ करके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। परसेंटेज वैल्यूज़ एंड फ्रैक्शन वैल्यूज़ हमें पता हो तो हम कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने आज देखा। नाउ टुडेज लेक्चर में हम परसेंटेज पार्ट 2 हमने सीखा। इस तरह से टुडेज लेक्चर इज़ नाउ ओवर। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।